नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत भी नहीं करते तब भी आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। जो महाशिवरात्रि के व्रत की कथा सुनता पढ़ता है उसे भी व्रत करने का फल मिल जाता है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिसे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत की विधि और कथा सुनाई। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। यह शिकारी शिकार खोजता खोजता बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। विलप वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विलप पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे स्यों से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर विलप पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। वह गर्भवती थी। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसको मारना चाहा तो हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही बच्चा होने वाला है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। चित्रभानु ने हिरणी की बात मान ली और हिरणी को वापस जाने दिया। कुछ विलप पत्थर अनजाने से ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसके अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। हिरणी को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ। कामातुर वीर हिरणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत गया था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। तब चित्रभानु ने सोचा कि यह सही अवसर है। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हैं। हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर अवश्य ही वापस लौट आऊँगी। हिरणी का दिन सवर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करेगा। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, मृग मीठे स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियन तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें।
मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिव पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हुआ, उसमें भक्ति शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सहपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। किसी भी प्रकार से किए हुए जाने अनजाने में पूजन को भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। कोई मनुष्य सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करे तो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी इस कहानी को सुनता, कहता, पढ़ता है, उनकी भगवान हर मनोकामनाएं पूर्ण करे, दुख तकलीफ से दूर रखे। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।